आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक परमार्थ और स्वार्थ का समन्वय गायत्री मंत्र के 6 अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 5 से पढ़कर सुनाते हैं परमार्थ द्वारा आत्मोन्नति। आइए सुनते हैं। वास्तव में जिस स्वार्थ की बुद्धिमान पुरुषों ने निंदा की है वह ऐसा ही हीन कोट का स्वार्थ होता है। उच्च कोट का स्वार्थ वह है जिससे हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों की उन्नति होती है। ऐसे ही स्वार्थ को परमार्थ भी कहा जाता है। आत्मा को समुन्नत एवं सुविकसित बनाना मानव जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कारण यह है कि निरंतर सताए जाने वाले विविध प्रकार के अभाव, दुख, शोक, पाप, ताप आत्मोन्नति के बिना मिट नहीं सकते। यदि सांसारिक और मानसिक क्षेत्र में सुख शांति प्राप्त करनी है तो एकमात्र उपाय यही है कि आत्मज्ञान तथा आत्मबल की अभिवृद्धि की जाए। महान बनाने का, आनंद के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का और कोई मार्ग नहीं है। आत्मोन्नति एकांगी नहीं होती। केवल एक उपाय ही वह केवल एक उपाय से ही वह पूरी नहीं हो सकती, वरन तत्संबंधी सभी उपकरण जुटाने पड़ते हैं। पहलवान बनने का इच्छुक व्यक्ति केवल मात्र व्यायाम पर ही जुटा रहे और पौष्टिक भोजन, तेल मालिश, ब्रह्मचर्य, विश्राम आदि की उपेक्षा करे तो उसका सफल होना कठिन है। यदि दीवार ही चिनते जाएं और पटाव, किवाड़, छत, फर्श आदि बनाने की ओर ध्यान न दिया जाए तो मकान बनकर तैयार नहीं हो सकता। डॉक्टर बनने का इच्छुक व्यक्ति यदि दवाइयां बनाने में दिन रात लगा रहे तो उसका सफल डॉक्टर बनना असंभव है। आत्मोन्नति के सुविख्यात साधनों के संबंध में अध्यात्म विद्या के तत्वदर्शी आचार्य सदा ही सावधान रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों की सर्वांगीण उन्नति पर सदा से ही पूरा ध्यान रखा है और इस संबंध में बड़े नियम, प्रतिबंधों एवं उत्तरदायित्वों का शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। व्यवहारिक जीवन में उदारता, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, लोक सेवा एवं स्वार्थ त्याग से ओतप्रोत आचरणों का अधिकाधिक अवसर आना, उन अवसरों पर अपना उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक पूरा किया जाना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के आचरणों को भूमि निर्माण कहते हैं। अच्छी उपजाऊ, नरम भली प्रकार जोती हुई जमीन में ही बीज बोने का अच्छी फसल पैदा होती है। बीज बोने पर अच्छी फसल पैदा होती है। उपरोक्त प्रकार के आचरणों के अधिकाधिक अवसरों को बुलाना और उनके संबंध में अपने आचरणों को उपरोक्त प्रकार के आचरणों के अधिकाधिक अवसरों को बुलाना और उनके संबंध में अपना उत्तरदायित्व अधिक से अधिक तत्परता से पूरा करना, यही आत्मिक भूमिका का निर्माण है। ऐसी भूमि में ही साधना के बीज जमते हैं और जीवन मुक्त एवं परमानंद की कल्याणकारी फसल उपजती है। मनुष्य में दैवी तत्वों की अपेक्षा साधारणतः पार्श्विक तत्वों की ही अधिकता होती है। इसलिए वह स्वयं दूसरों से अधिक लाभ उठाने और स्वयं दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता है। उसके अधिकांश कार्य इसी दृष्टिकोण से होते हैं। अपनी कठिनाइयां दूर करने और समृद्धियों को बढ़ाने में
वह दैवी तत्वों की सहायता चाहता है, पर उन तत्वों के पोषण के लिए कुछ नहीं करना चाहता। इस पशु वृत्ति को गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ी कड़ाई और शक्ति के साथ आड़े हाथों लिया। पहले दो तब मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले दो तब मिलेगा, के सिद्धांत का वज्र समर्थन करते हुए कहा है भगवान ने, सहयज्ञ प्रजा सृष्टव्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वमेश वोस्तिविष्ट कामधुक देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापश्यथ। इष्टान भोगान निहवो देवा दाशयन्ते यज्ञ भावतः तैर दत्तान प्रदायाभ्यो योम भुक्ते स्तेन एव सह। गीता 3/10/11/12। अर्थात भगवान ने मनुष्य के साथ साथ दैवी तत्वों को भी उत्पन्न किया और घोषणा की कि इसके द्वारा तुम लोग उन्नत करोगे एवं अपनी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे, परंतु स्मरण रखो इस दैवी तत्व की उन्नत तुम्हें भी करनी है, तभी वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रत्युपकार के आधार पर ही कल्याण हो सकता है। जब मनुष्य देवत्व का पोषण करेंगे तब वे बदले में इष्ट भोग प्रदान करेंगे। जो प्रत्युपकार से बचना चाहता है और दैवी साधना की याचना करता है वह पक्का चोर है। चाहते तो हैं देवी सहायता, लेकिन देवताओं को पोषण नहीं देना चाहते। साथियों, इससे आगे के श्लोकों में भी भगवान ने इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण किया है। वे कहते हैं, जैसे यज्ञ से वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणियों का जीवन स्थिर होता है, वैसे ही दैवी तत्व यानी कि यज्ञ के फलस्वरूप ही आत्म कल्याण हो सकता है। अपनी शक्तियां देवत्व के पोषण में खर्च करो, बदले में जो भी मिले उसमें संतोष करो, तो तुम सब पापों से छूट जाओगे। यदि अपने ही मतलब की फिराक में फिरोगे तो पाप खाओगे। भगवान के उपरोक्त अभिवचनों से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पहल किस ओर से होनी चाहिए। न तो मुफ्त में लेने की व्यवस्था है और न अमुक लाभ मिलने के उपरांत अमुक बदला चुका देने की शर्त ही है। सिद्ध बाबा को चरण स्पर्श मात्र से प्रसन्न करके अष्ट सिद्धि का नव निधि प्राप्त कर लेने की इच्छा करने वाले मुफ्त खोरों और बेटा हो जाए तो नारियल चढ़ाने की शर्त, नारियल चढ़ाने की शर्त बदलने वाले मुनाफाखोरों को गीता ने बुरी तरह लताड़ दिया है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक भाषा में अनाधिकारी कहते हैं। अनाधिकारी का तात्पर्य है स्वार्थी, अनुदार, अविश्वासी, अश्रद्धालु। तो ऐसे लोगों के हाथ में यदि दैवी शक्ति चली जाए तो उसके द्वारा संसार में केवल अनर्थ ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सृष्टि के आदि से ही
यह सावधानी बरती जाती रही है कि अनाधिकारी लोगों के हाथ में ब्रह्म शक्ति न जाने पाए। आत्मोन्नत की शिक्षा देने के साथ साथ ऋषियों ने यह बार बार ध्यान रखा कि वे अधिकारी बनते जावें, उनकी पात्रता में अभिवृद्धि होती जावे। पात्रता और साधना, इन दोनों पहियों को साथ साथ बराबर रखने में धैर्य और सावधानी से काम लेते रहें। जितनी पात्रता बढ़े उतना ही साधना का स्तर ऊंचा उठता जाता है। कुपात्रों को अति ऊंचे स्तर की साधना बताकर आध्यात्मिक असंतुलन उत्पन्न कर देने का परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मज्ञान के शिक्षकों ने अपने छात्रों को परम उपयोगी अमृतमयी शिक्षा देने के साथ साथ उसके सद्गुणों का विकास करने वाले कष्ट साध्य अवसर उत्पन्न करने में कभी भी झिझक नहीं की, क्योंकि देवत्व का पोषण करके तब दिव्य लाभ प्राप्त करने की सनातन नीति का अवलंबन किए बिना वे सफल हो नहीं सकते थे, सफल नहीं हो सकते थे। इसलिए वे कष्ट उनके लिए आवश्यक थे। उद्दालक, धौम्य, अरुणी, उपमन्यु, कच, श्लीमुख, जरुत्कार, नचकेता, श्रैण, विरोचन, जाम्बाली, सुमनस, अम्बरीश आदि अनेक शिष्यों की कथाएं सर्वविदित हैं। उन्होंने अपने गुरुओं के आदेशानुसार बड़े बड़े कष्ट सहे और बताए हुए कार्यों को पूरा किया। दशरथ का अपने प्राण प्रिय बच्चों को दे देना, हरिश्चंद्र का असाधारण कष्ट सहना, मोरध्वज का अनोखा आदर्श उपस्थित करना गुरुओं के आदेशानुसार ही हुआ था। मित्रों, स्थूल दृष्टि से यह कार्य उनके गुरुओं की हृदयहीनता के परिचायक कहे जा सकते हैं, पर सच्ची बात यह है कि उन कष्ट साध्य परीक्षाओं ने ही काल के चबीना तुच्छ मानव प्राणियों को इतना महान बनाया था। इन कष्टों से वे एक अवज्ञा मात्र से ही आसानी से बच सकते थे, पर तब वे ऐश आराम से दिन काटते हुए मर जाने वाले असंख्य कीट पतंगों की तरह विस्मृत के अंधकार में लुप्त हो जाते और 84 के चक्र में घूमते रहते। उन गुरुओं को की हृदयहीनता में कितनी अपार दया भरी थी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। इसका अनुमान लगाना कठिन है साथियों। इसी क्रम में अगले वीडियो में इसका समापन करेंगे। परमार्थ द्वारा आत्मोन्नत। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।